एसएससी के जी के वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग नंबर 6 पढ़ेंगे। चलते हैं। अभी पढ़ेंगे हम, पहला पेज है इकोनॉमिक्स। चलिए जानते हैं। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। बजट 2022-23 के कॉरपोरेट संचार को 12% से घटा करके कितना प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? से मतलब 7%। आगे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितना है? 41%। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी 41% से बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि जो है वर्तमान वितरण समूह के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद जो है नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को मद्देनजर में 1% का आवश्यक समायोजन भी किया है। आगे, आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। आगे है आपका मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स वेट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। पहला था आपका हरियाणा ना। आगे चलते हैं। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल है? वह है कनाडा। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? फ्रांस। कब? 1954 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को भारत में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यों के वित्त मंत्री तथा प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। आगे की काले धन को सफेद यानी कि वैध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया था? एंजल टैक्स। कौन सा निगम कर जो है चोरी करने वालों की पहचान करता है? गार। लेफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के माध्यम से संबंधों को क्या करता है? अब आगे आपका प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की होती है। और प्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति में होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति। भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था? असीम दास गुप्ता समिति। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। आगे आपका भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे R.K. चेलैया। कौन थे? R.J. चेलैया। आगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT का गठन कब किया गया था? वर्ष 1963 में। आगे इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रेमसे ने। कब? किसने किया था? रेमसे ने। आगे चलते हैं। अनुत्पादक कर किसे है कहते हैं? अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को। बेट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F. सीमेंस ने। कब? 1918 में। कहता है कि आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार का करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण का। कहता है कि समसामयिक कर की श्रेणी में कौन सी कर आते हैं? उपकर तथा अधिभार। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का जो है सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर केल्डार ने। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोड बेट या सेन बेट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर बेट किस कर के स्थान पर लागू किया जाता है? बिक्री कर पर यानी कि व्यापार पर। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स में और टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? 2005 से 6 में। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता के स्थान पर करदाता पहचान संख्या यानी TIN प्रारंभ करने का सुझाव समिति ने दिया था। किस समिति ने दिया था? प्रोफेसर राजा चेलिया समिति ने। कहता है कि समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। आगे जान लेते हैं। नीचे में कुछ है। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को जो होता है पाइगोबियन कर कहते हैं। आगे है आपका आगे कि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में जानेंगे क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री से है।
कहता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को जन्म माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा। आगे है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में। कहता है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार फारसी, संवाद कौमुदी था बंगला में और मिरात उल अखबार फारसी में। संपादक थे राजा राम मोहन राय। आगे 1815 में एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा। आगे है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर के वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र टैगोर के बीच विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में क्या किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जो आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, जो मुगल बादशाह था। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल जो आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? केशव चंद्र सेन ने। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र टैगोर के द्वारा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। आगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिए थे। कौन? दयानंद सरस्वती ने। आगे, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। आगे है आपका, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को क्या बोला जाता है? भारत का मार्टिन लूथर। आगे, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था वह है दयानंद सरस्वती। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। अब आगे है आपका 1800 आगे, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। कथा कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद सम्मेलन में मतलब जो शिकागो गए थे, कब गए थे? 1893 में गए थे। कहता है कि सिस्टर निवेदिता कौन थी? यह विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोबेल इसका नाम था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अडियार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विलियम डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका था? ईश्वरचंद विद्यासागर। 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयानस्नान सभा की गठन की गई तथा सभा के संसदों को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में जो है एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था सत्यशोध समाज। आगे चलते हैं। आगे है, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, फिर विश्वविद्यालय आंदोलन आयोग के स्थापना भी की। अब आगे है आपका वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति फिक्स पर रहे हैं, विविध चल रहा है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल और परिवर्तित वेग का। आगे, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। आगे, किसकी संगीत समारोह की छतें जो होता है मतलब किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से जो है गिर रही है,
गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किए थे। अब आगे आपका भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी रचना संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए 1983 में जो था भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कहता है कि किस भारतीय वैज्ञानिकों को प्रकाश के परिकिरण की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। कब? 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार पथ पर होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होती है। अब आगे है कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियाँ। आगे चलते हैं। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एविएटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तब क्या होता है? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से बराबर हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्राप्त होता। आगे चलते हैं। जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर जाती है तब लिफ्ट का भार बढ़ जाता है, व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। कहता है कि जब लिफ्ट तुरंत गति से नीचे जाती है तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है व्यक्ति का, और आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम हो जाता है। लिफ्ट यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होता है? मुक्त पिंड की भांति गिरती है, वहाँ भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का तुरंत से अधिक हो तब क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार जो हो जाएगा आपका व्यक्ति पर ऊपर की ओर जो है लगेगा, अधोमुखी बल लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठ करके लिफ्ट की छतें से जा लगेगी। अब आगे के प्रमुख यंत्र है उनके सिद्धांत जान लीजिए। भाप इंजन कौन सिद्धांत पर आधारित? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तीसरे का नियम पर। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण के सिद्धांत पर। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत के आधार पर। ठीक। सोनार पराश्रय तरंगों के परावर्तन पर। प्रकाशिक रहस्य तंतु प्रकाश का पुनः परावर्तन पर। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नाभिकीय रिएक्टर यांत्रिक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। आगे कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या रोबोटिक्स केंद्र बेंगलोर तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। आगे चलते हैं। आगे भी जानेंगे हम केमिस्ट्री में। कहता है कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है? गेगर मूलर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः होते हैं ब्यूटेन प्रोपेन। किस वैज्ञानिक ने रबर के बल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडियर ने। आगे चलते हैं। आगे नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा। सामान्य गैस यानी कि कॉमन गैस समीकरण क्या है? सामान्य गैस समीकरण है आपका P बराबर nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर। आगे जानते हैं। आगे कार्बन आयु गणना जीवाश्मों की कहता है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु गणना के लिए यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है और प्लूटोनियम 236 भी। और चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने के लिए रूबिडियम 87 तथा स्ट्रोंशियम 86 का प्रयोग किया जाता है। भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए पोटेशियम 40 और आर्गन 40 का भी प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है कि ट्यूमर की जांच यानी कि मस्तिष्क में जो ट्यूमर हो जाता है उसकी जांच के लिए हम आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। आगे आपका आगे है श्री रामचंद्र कृपा। आगे है कहता है कि अल्प परिपक्वता यानी कि ट्यूमर की जांच हो गया आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच आर्सेनिक 100 मतलब आयोडीन 131। ठीक। टीबी की जांच के लिए हम फ्लोरीन 59 का प्रयोग करते हैं। अंगों की संरचना के अध्ययन के लिए टेक्टेनियम 99। रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए सोडियम प्रयोग करते हैं।
कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 का और सीजियम 137 का प्रयोग करते हैं। आगे है अस्थि यानी कि हड्डियों के उपचार में हम फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। कहता है कि अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए गामा कीने का प्रयोग करते हैं। ठीक। आगे है पौधे में उर्वरकों की प्रभाव की जांच करने के लिए हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अध्ययन के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातुओं की चादरों की समान मोटाई जांच करने में हम अमेरिकियम 241 का प्रयोग करते हैं। ठीक। आगे है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एवं जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में हम यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवन के निर्माण में हम कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग करते हैं। आगे कहता है कि पेयजल को रोगाणुमुक्त करने के लिए हम क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। आगे है आगे आपका जीके एसपीडी जीके जान लेते हैं। मधुबनी चित्रकारी का संबंध बिहार से है। मधुबनी चित्रकारी का संबंध बिहार से, बारली महाराष्ट्र, पट उड़ीसा से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पेंटागोनिया का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में। लुएस का मैदान चीन में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में ही उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। फ्लोरिडा एक उष्ण प्रकृति की धारा है। आगे है मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है, तमिलनाडु के आसपास। आगे सिंपलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की अभाव होती नहीं पाया जाता है। आगे आपका काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम पाया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आगे की हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, कहाँ? झारखंड में। मंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहता है कि कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण बुद्धों द्वारा किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 में किया गया था। आगे है आपका अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से। बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह प्रचलित है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से। पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा आपका पत्रकारिता में। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन सर कनाडा में किया गया था। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत में प्रथम डाकघर 1727 में खोला गया था। आगे भारतीय शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था। फल्लुजा इराक में स्थित है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। आगे चलते हैं। आगे CIA संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गुप्तचर संस्था है। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहा जाता है। संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन है। बद्दुजन अरब देश की जनजातियाँ। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है। स्वर्णिम योजना पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को उठाने से संबंधित है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा के नाम जाना जाता है। चाचा हो ची मिन अंकल हो जाएगा हो ची मिन, चाचा नेहरू जी कहा जाता है। आगे चलते हैं। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक रेट जेल है। मौद्रिक एवं साख नीति का नया रिजर्व बैंक वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है। दी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। इंसुलिन में लोहा धातु होती है। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के स्वामित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त के लक्ष्य को पारित किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। दूध लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र क्लपन तमिलनाडु पड़ता है। आगे चलते हैं। एस्लेट सेल का रूपांतरित रूप। पिन कोड का अंतिम अंक डाकघर की शाखा को निरूपित करता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में। बड़ागा जनजाति नीलगिरी के क्षेत्र तमिलनाडु में पाया जाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह करने पर मुंबई 1861 में दान में मिला था। फिर क्या 10,000 के पाउंड पर क्या दहेज अंग्रेजों को दे दिया था। आगे चलते हैं। 1 मिल पत्थर 760 यार्ड के बराबर होता है। हरे पौधा अपना भोजन पर्याप्त पत्तियों में बनाते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। चलिए आगे चलते। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। नमक की एक इकाई
नमक की एक इकाई को जल में घुलने पर जो तय जमा बिंदु घटेगा। पौधा में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य में है। जैक बड़ा बड़ौदा का शासक था। आगे चलते हैं। सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाती है। कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। खंबात की खाड़ी भावनगर व सूरत के बीच स्थित है। कैंसर जो होता है, कैंसर अस्थि मज्जा जाने की ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। अब कहता है कि आपका WBC कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 5 प्रकार के। आगे चलते हैं। आगे नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से। पीली तिलहन हो जाएगा नीली मछली, पीली तिलहन सरसों उरसों जो भी आता है। गोल हो जाएगा आपका आलू, ठीक है ना। रजत अंडा, सुनहरी हो जाएगा आपका बागवानी या खेती से। कृष्ण क्रांति हो जाएगा आपका कच्चे तेल या पेट्रोलियम से हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जर्मनी का लौह पुरुष ऑटो वन बिस्मार्क कहा जाता है। काकरपारा हाईवे पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है। यहूदी मेनुहीन का संबंध बैलिन से था। भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका करता है। झींगा आता है, झींगा मछली। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी से है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टक्कर ने किया था। कहता है विश्व में सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। आगे चलते हैं। वाल्मीकि कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वप्न भाषा के लेखक भास हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। दुर्लभ मुद्रा का आशा है उस मुद्रा से जो विकसित देशों का है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लेमार्क ने किया था, जो फ्रांस का था। और ट्रेविनेरस ये जर्मनी के थे, 2 वैज्ञानिक थे। अब आगे कहता है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर 76 सेंटीमीटर होती है। उत्तोलक के सिद्धांत के आविष्कारक जो थे मैक्स प्लैंक थे। ठीक। बैटरियों में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। भारतीय जल सेना पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ, विशाखापट्टनम है। खाने वाले मशरूम यानी कि फंगी कवक श्रेणी में आता है। कहता है कि 1.3 इंच फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़े हो सकती है। परिशोधक का प्रयोग उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथा के लेखक बरगुर चंद्रप्पा हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका स्पीडी साइंस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आगे चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूरॉन की तरह जो है कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कहते हैं कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, सीवी रमन ने। किसी शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया का प्रदर्शन किसने किया था, लेंज ने किया था। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को दिखता है, कैसा काला रंग को दिखाई देता है। अगर नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष। इसमें निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमाइटोपिया हो जाएगा आपका दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर को नहीं दिखाई देगा, उल्टा है। दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दिखाई देगा, निकट नहीं दिखाई देगा। आगे चलते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं, हीरे चमकते हैं क्योंकि इसकी संरचना जो है चतुष्फलकीय या कोणीय होती या पुनरावृत्तिक परावर्तन के सिद्धांत पर उसके कारण चमकता है। आगे के तालाबों और कृत्रिम जलवायु में, जैसे कि तालाब हो गया, कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाता है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। आगे चलते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक हो गया। आगे आपका प्रकाश संश्लेषण में परनिहित की भूमिका, प्रकाश का अवशोषण करना है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF को। आगे चलते हैं। कायिक स्पर्श में फैलने वाला रोग क्या है, कॉन्टेजियस। नेत्ररोग का चिकित्सक ऑप्थोलमोजिस्ट कहलाता है। कहता है कि इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के कणों को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका
साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? अपना अस्थायित्व बनाने के लिए, यानी कि झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। आगे चलते हैं और गिरने से बच जाए। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। पित्त एक है मिश्रण। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए? देखिए, हर एक किताब में हर एक ढंग का है। टोटल होना चाहिए 119, लेकिन 118 कहीं कहीं पर रहता है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी का संघनन क्या है? द्रव वाष्प का द्रव में बदलना, परिवर्तन होना। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंड के मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। कहता है किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। आगे, ध्वनि किस रूप में यात्रा करते? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणवत्ता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? आर्द्रता उच्च होने पर। आगे चलते हैं। आगे की ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। कैलोरीमीटर सामर्थ्य बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाली व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का प्रयोग किसकी आयु पता लगने किया जाता है? तो मृदा मिट्टी। आगे, अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोमंडल में घटती है। वाटर गैस है H2+CO। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। आगे चलते हैं। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट वुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य सामंजस्य के उपयोगी वस्तुएं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अम्लराज में होता है HNO3+HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु, जांघ की हड्डी। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव की उबाल में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य स्थान गिरता है? -273 डिग्री से। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। आगे है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? केंडला। ज्योति तीव्रता का होता है कब? कैंडल शक्ति। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका प्रमुख पर्यटन स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता एवं राज्य। आगे जान लेते हैं। आगे आपका विष्णु पद मंदिर कहाँ है? गया बिहार में है, रानी अहिल्याबाई ने किया था। हरमंदिर कहाँ है? पटना बिहार में है, महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। स्वर्ण मंदिर की छत का अमृतसर में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने स्थापित किया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में पश्चिम बंगाल में रानी रास मोहनी ने किया था। जैन मंदिर अजमेर में सेठ मूलचंद सोनी ने किया था। रंगजी का मंदिर वृंदावन में। शाहजी का मंदिर वृंदावन में। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में बिरला परिवार के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे है आपका द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में ग्वालियर के भक्तों ने किया था। खिड़की मस्जिद दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। शेरशाह मस्जिद पटना में परवेज शाह ने किया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने। पत्थर की मस्जिद पटना में परवेज शाह ने। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में नूरजहाँ ने। जमा मस्जिद आगरा में है शाहजहाँ ने। ठीक, मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया दिल्ली फोर्ट में। हज़रत बल मस्जिद श्रीनगर में। सरार ए शरीफ श्रीनगर में जैनुलाब्दीन ने। नाखुदा मस्जिद कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में डब्ल्यू इमर्सन ने किया था डिजाइन। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में हर्बर्ट बेकर ने किया था। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, इनमें से 9 मंजिल है, इनकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। कतई कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर का है। अन्ना सागर झील लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया है। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी किया गया था। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। आगे विमल शाह जो चालुक्य भीम प्रथम सोलंकी के राजा का मंत्री था, उनके द्वारा बनाया गया। आगे है भारत के विश्व विरासत स्थल।
अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में, आगरा किला उत्तर प्रदेश में 1983 में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में 1983, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र 1913 में, सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका उड़ीसा कोणार्क में 1984 में, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु 1984 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम 1985 में, गोवा का चर्च गोवा 1986 में, हम्पी अवशेष कर्नाटक 1986 में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में, खजुराहो मंदिर 1986 मध्य प्रदेश में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में, एलिफेंटा गुफाएं है आपका महाराष्ट्र 1987 में, पटकाल के स्मारक कर्नाटक 1987 में, चोल मंदिर तमिलनाडु में 1987 से 2004 में, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य हो जाएगा आपका 1988 और फूलों की घाटी हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा 2005 में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में GI टैग प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में, कुतुब मीनार दिल्ली में 1993 में, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग रेलवे जिसको बोलते हैं हो जाएगा आपका 1999 में, और नीलगिरी रेलवे या कालका शिमला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है 2008 में। आगे चलते हैं। आगे है आपका महाबोधि मंदिर बोध गया में 2001 बिहार में, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में 2003 में, चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र 2004 में, लाल किला दिल्ली में 2007 में, जंतर मंतर 2010 में राजस्थान में पड़ता है, पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल 2012 में, राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान 2013 में, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान 2013 में, कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा राजस्थान 2013 में, रणथंभौर किला हो जाएगा आपका राजस्थान पड़ता है 2013 में, जैसलमेर किला राजस्थान 2013 में, आमेर किला राजस्थान 2013 में, गागरोन किला राजस्थान 2013 में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश 2014 में, रानी की बाव पाटन गुजरात में 2014 में, नालंदा महाबिहार विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है 2016 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम 2016 में, ली कार्बूसियर के स्थापकला चंडीगढ़ 2016 में, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में 2017 में, मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको प्रोजेक्ट 2018 महाराष्ट्र में, जयपुर की चार दीवारी राजस्थान 2019 में, ओरछा का ग्वालियर मध्य प्रदेश 2020 में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे धोलावीरा हो जाएगा गुजरात 2001 में, रामप्पा मंदिर हो जाएगा तेलंगाना में 2001 में। आगे चलते हैं। विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल ऑरिक्स सेंचुरी ओमान पड़ता है 2007 में निकला था। एल्वा वैली ड्रेसडेन जर्मनी में पड़ता है 2009 में बाहर निकला था। लिवरपूल इंग्लैंड में 2021 में बाहर निकला था। आगे चलते हैं। भारत की प्रतिरक्षा तंत्र इसके बारे में जानेंगे। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का काम करता है। भारतीय सशस्त्र सेना के अग्रलिखित 3 भाग में बांटा गया है। थल सेना आर्मी को प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब कहता है कि इसको 7 कमांडों में बांटा गया। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। कहता है कि पश्चिमी कमान चंडीगढ़, उत्तरी को हो जाएगा उधमपुर, मध्य को हो जाएगा लखनऊ, पूर्वी को हो जाएगा कोलकाता, दक्षिण पश्चिम को हो जाएगा जयपुर, ट्रेनिंग कमांड खो जाएगा आपका शिमला। चलिए आगे है। अब आगे आपका भूगोल में जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान, जैसे कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन जगह है? टीटागढ़ है, रिसरा है, बाली है, आगरपाड़ा है, कहता है बांसबेरिया है, कानकीराना है, कहता है कि उल्लूबेरिया है, श्रीरामपुर है, बजबज है, हावड़ा है, श्यामनगर है, शिवपुर है, सियालदा है, बिरलापुरम है, होली नगर है, बैरकपुर है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ये गंटूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, शाहजहानवा गोरखपुर में। ठीक, और उत्तर प्रदेश में है आपका हो गया, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। भारत में निम्नलिखित चीनी उद्योग की स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, फररौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा,
बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, ये सभी हैं आपका उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग है। बिहार में है मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमियानगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि। आगे चलते हैं महाराष्ट्र में चीनी मिल हो जाएगा आपका मंसड, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में है बेलडांगा, पलासी, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। पंजाब में है हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में है जगधारी एवं रोहतक। आगे तमिलनाडु में अरकाट, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में सीतापुर, पिठापुरम, विजयवाड़ा, सभालकोट आदि। राजस्थान में गंगानगर, भूपाल सागर। आगे सीमेंट उद्योग कहता है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1924 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में जो था आपका मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखानों के बाद 1912-13 में जो था वर्ष की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने स्थापित की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना 1936 में की गई थी। अब आगे भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य। मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। हरियाणा में हो जाएगा चरखी दादरी। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतारा। उड़ीसा में हो जाएगा राजगंगपुर। झारखंड में हो जाएगा चपला, खिलाड़ी, कल्याणपुर, सिंदरी और झिंकपानी। और उत्तर प्रदेश में हो जाएगा मिर्ज़ापुर और चुरुक। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कृष्णा, विजयवाड़ा, मच्छेरिया और पन्नियम। केरल में हो जाएगा कोट्टायम। कर्नाटक में हो जाएगा भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलोर। पंजाब में हो जाएगा सूरजपुर। तमिलनाडु में हो जाएगा डालमियापुर, मधुकरायपुर और तुकलापट्टी। राजस्थान में हो जाएगा जयपुर, लखेरी। गुजरात में हो जाएगा पोरबंदर, द्वारका, सीका और रनाया। आगे चलते हैं कागज़ उद्योग। पेपर इंडस्ट्री। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लाया गया था। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने की सरकारी कारखाने। आगे चलते हैं। आगे कागज़ के प्रमुख उत्पादक राज्य, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जगह टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बरनागढ़, शिवराफुली। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना में सिरपुर, कागज नगर। आंध्र प्रदेश में होगा सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में होगा सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलसुखा, लखनऊ, नैनी। झारखंड में हो जाएगा संथाल, परगान। बिहार में हो जाएगा पटना, बरौनी, समस्तीपुर। मध्य प्रदेश में हो जाएगा नेपानगर, जो अखबारी कागज़ बनाने की सरकारी कारखाने हैं। तमिलनाडु में हो जाएगा पट्टीपल्लम, चरणम, महादेवी, पालनी। मुंबई में हो जाएगा मुंबई। महाराष्ट्र में हो जाएगा मुंबई, पुणे, बल्लापुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़, पिपरी और भिंडवाड़ी, रोहा। गुजरात कहता है कि वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा आदि। रासायनिक उर्वरक उद्योग। ऐसे ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना जो था 1906 में रानीपेट नामक स्थान पर लगाया गया था। 1944 में कर्नाटक के बेलागुड़ा नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। कब? 1944 में। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई में लगाया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नमी और लिपित यूरिया का प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नमी लेप मृदा में यूरिया घुलने की दर को धीमा करता है। आगे आपका भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब, उसके बाद उसका आंध्र प्रदेश
और तीसरा स्थान पर हरियाणा। कहता है कि कोक आधारित उर्वरक इकाई जो है आपका तलचर है, रामागुंडम है। कहता है कि कृभको का गैसीय आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हो जाएगा हाजिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य जान लीजिए। कानपुर उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद। झारखंड में सिंदरी, महाराष्ट्र में मुंबई, ट्रॉम्बे, अमरनाथ, लोनी। राजस्थान में हो जाएगा फिर आपका खेतरी, सालदापुर। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा हो जाएगा आपका खारदा। बिहार में हो जाएगा बरौनी। कर्नाटक में हो जाएगा मंगलुरु, बेलागुला और मुनीराबाद। उड़ीसा में हो जाएगा राउरकेला, तलचर। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा विशाखापट्टनम और तादेपल्ली। तमिलनाडु में हो जाएगा न्यू बेली, रानीपेट, इंदौर, कोयम्बटूर। आगे जलवायु निर्माण उद्योग। भारत में जलवायु निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके जो था हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम रखा गया। आगे चलते हैं। आगे आपका इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे ना। मौलिक अधिकार में चलते हैं। पहला है समता का अधिकार। मौलिक अधिकार में था कि नकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14, 15(1), 16(2), 18(1), 20, 21, 21(1), 27 और 28(1) की रचना नकारात्मक रूप से की गई। अनुच्छेद 19(1), 21 को 29, 30 और 32 की भाषा सकारात्मक है। ठीक। आगे कहता है कि समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, मतलब राइट टू इक्वलिटी। कहता है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में। इसमें कहा गया कि इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण मतलब वंचित नहीं करेगा। कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध 15 में। ठीक। इसके अनुसार राज्य किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा और नागरिक को उपयुक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन राज्य स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। आगे आपका लोक नियोजन के विषय में आवश्यक समानता 16 में, यानी कि राज्य के अधीन नियोजन में भी सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(3). इसके तहत राज्य किसी विशेष पद हेतु जो है आपका विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष में अधिवास को अर्हताएं के रूप में घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? इसके अनुसार पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। कौन 16(4) में? 16(3) में था कि अर्हता है। आगे है आपका 16(4) के अनुसार पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध। अनुच्छेद 16(5) धार्मिक संस्थान या संप्रदाय के किसी पद को उसी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित। अस्पृश्यता कांड अनुच्छेद 17 में। छुआछूत दंडनीय अपराध बताया गया, दंडनीय अपराध छुआछूत। आगे आपका अधिनियम 1955 पारित किया गया। 1976 में इसे मूलभूत परिवर्तन किया गया और इसका नया नाम जो था नागरिक अधिकार अधिनियम रखा गया। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसका संबंध निम्नलिखित में से कैसे? सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि धारण प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आगे आपका राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाली कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्ध या
पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना जो है स्वीकार नहीं कर सकता। अब आगे स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलते हैं। आगे आपका अनुच्छेद 19 कहता है आपका अनुच्छेद में वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में कहते हैं। इस अनुच्छेद को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है आपका खंड 1। पहला भाग है इस अनुच्छेद को दो भागों में बांटा। पहला भाग है खंड 1, इसमें अधिकारों की घोषणा की गई। दूसरे खंड में है खंड 2 और 6 में मर्यादाएं दी गई है जो अधिकारों पर लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया। क, ख, ग, घ, अंग और छ एफ को हटा दिया गया। कहता है कि अनुच्छेद 1 के क वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा आपका ख, मतलब सम्मेलन करने के बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता। सी हो जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ग में संघ। अनुच्छेद घ में हो जाएगा आपका बिना हथियार के, मतलब आपके भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र बाद संरक्षण का अधिकार, घूमने का अधिकार। अनुच्छेद अंग में हो जाएगा आपका जी में हो जाएगा बिना राज्य के क्षेत्र के किसी भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। छ में हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है किसी भी राज्य में। आगे चलते हैं। आगे हम राइबोसोम पर रहते हैं उसी बारे में। मात्रा लगभग बराबर रहती है। कहता है कि जब ये समूह में रहते हैं तो उन्हें पॉलीसोम क्या कहा जाता है, पॉलीसोम या पॉली पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। 17 प्रकार के, इसको 2 उपभागों में बांटा गया है। 17 प्रकार में 17 प्रकार में 30S 50S ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम ये होता है 40-60 के अथी में रहता है, यूनिट में रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। चित्र राइबोसोम हो जाएगा आपका यूकेरियोटिक, राइबोसोम ए प्रोकैरियोटिक और राइबोसोम बी हो जाएगा आपका यूकेरियोटिक। आगे चलते हैं। प्रमुख काम क्या है राइबोसोम को, या प्रोटीन संश्लेषण में केंद्रक के, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रक है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डिडूबी ने किया था। यह एक थैलीनुमा संरचना है जो झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जिनका निर्माण गोल्गी काई में होता है। लाइसोसोम जब फटते हैं तो उनमें उपस्थित एंजाइम कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम। इसका काम है कि ये बहुकोशिकीय एवं अंतर कोशीय पाचन में सहायक होते हैं। यह कोशिका विभाजन भी सहायता प्रदान करता है। कौन, लाइसोसोम। तराका, इसकी खोज बोबेरी ने किया था 1888 में। आगे चलते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन, तराका है। इसके अंदर 1 या 2 कण जैसी रचनाएं होती है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय चतुर्क तंतु का निर्माण करता है। अब आ गया रसधानी। ये पादप कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलती है, किंतु जंतु कोशिका में 1 या अधिक किंतु छोटी होती है। रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है जो निर्जीव पदार्थ होता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। यह गोलाकार रचना है जो कोशिका के बीच में पाया जाता है। केंद्रक के अनुवांशिकी तत्व डीएनए पाए जाते हैं और यह कोशिका की क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रित भी करता है। ठीक, आगे आपका केंद्रक के चारों ओर केंद्रीय आवरण होता है जिसको हम केंद्रीय तत्व को कोशिका द्रव से अलग करता है। आवरण 2 झिल्लियों का बना होता है जिसमें केंद्रक के छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव केंद्रक द्रव कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका लास्ट है प्राचीन भारत का इतिहास, ये जान लेते हैं। हम ऋग्वेद पर रहते हैं। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कि कुल थी जिसका प्रधान कुलुप होता था। आगे आर्थिक जीवन कैसा रहा ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी
जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार किया गया। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे कि गोहना अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, गोधूली संध्या का समय, अधन्य न मारने जाने वाली गाय, गविष्ठी गाय का अन्वेषण। कथा ऋग्वेद में कृषि की चर्चा 24 बार 24 श्लोकों में की गई। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का अध्ययन उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ से होता है। राजनीतिक जीवन के सारा ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा जो था संचालित होता था, जिसमें राजन यानी कि राजा कहा जाता था। अनेक कुल यानी कि अनेक कुल मतलब हो गया प्रधान कुलूप, इसका प्रधान कुलूप होता था। मिलकर के ग्राम का प्रधान होता है ग्रामनी। अनेक ग्राम मिलकर के विष बनता है, जिसका होता है प्रधान विषपति। अनेक विष बनकर जन बनता था, जिसका प्रधान राजन होता था। कहता है कि लोग कबीले के अंगों थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र व राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ तथा जनपद शब्द एक बार भी प्रयोग में नहीं। समिति प्रमुख को किसान कहा जाता था। आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक कबीलों एवं कुलों के आधार पर कई संगठन जैसे कि सभा, समिति, विदत और गण, ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिकों एवं धार्मिक कार्य देखते थे। आगे है आपका सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा से कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए, जो वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी थे। सेनानी, ग्रामणी, प्रजापति अन्य अधिकारी भी थे। धार्मिक जीवन कैसा रहा? कहता है कि वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का जो उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र था, जिन्हें पुरंदर यानी कि किला तोड़ने वाला या बृहत हंता या सोमापा भी कहा जाता था। इंद्र के लिए 250 श्लोक सूक्त है। इन्हें बादल का देवता भी कहा गया, जो वर्षा देता है। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का था, जिसकी सूक्तों की संख्या 200 है। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया। कथा की तीसरा स्थान वरुण का था, जो जल या समुद्र का देवता माना गया। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया। अन्य प्रमुख वैदिक देवता जैसे कि सोम वनस्पति का देवता, मारुत आंधी तूफान का, उषा प्रगति उत्थान की देवी, पूषण पशुओं की देवता, अरण्ययनी जंगल की देवी, धव आकाश का देवता। अब आगे उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों की भौगोलिक सीमा के बारे में जान लेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार। ठीक, आज यहीं तक।